हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करेंगे कि कौन आपको कॉपी करता है। हु इज़ कॉपी कैट अराउंड यू? आपके आसपास कौन कॉपी कैट है? कौन मेरे व्यूअर्स को कॉपी करता है? और क्यों करता है? एंजल्स, स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर मास्टर्स, डिवाइन, मुझे बताइए कौन मेरे व्यूअर्स को कॉपी करता है? इसकी एनर्जी इतनी हिडन है कि ये बताना भी नहीं चाहता। बहुत गोपनीय रूप से ये इस बात को रिवील नहीं होने देना चाहता कि आपको कॉपी करता है। ये व्यक्ति आपसे झगड़ा करने के टॉपिक्स खोजता है, हमेशा इस मोड में रहता है, लड़ाई के मोड में, लड़ाई वाली एनर्जी में रहता है। और आप जो है एम्प्रेस की एनर्जी वाले व्यक्ति हैं, शांति प्रिय व्यक्ति हैं। आप किसी से फालतू उलझना नहीं चाहते। पर ये जो कॉपी कैट है ना, ये हमेशा ऐसा इसको लगता है कि आप इससे बहुत ज़्यादा कुछ मामलों में हायर हैं और इसे अपने आप को आपसे डिफेंड करने की ज़रूरत है। डिफेंसिंग मोड में ये रहता है। ये व्यक्ति अपने जीवन में खुद से कोई एक रास्ते पर नहीं चल सकता, इसलिए इसको दूसरों को कॉपी करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब निकालते हैं। मोस्टली मुझे फीमेल की एनर्जी आ रही है। ये आपके घर के आसपास कोई महिला हो सकती है जिसका कोई छोटा बच्चा भी है। यंग एज की कोई लेडी दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। इस महिला की आयु 30 से 40 वर्ष की हो सकती है। या तो इनका एक बच्चा है छोटा, या आपका एक बच्चा है छोटा, और आप इस छोटे बच्चे के साथ अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रास्तों को, ज़िंदगी में रास्तों को बना रहे हैं। तो आपके ये साहस को देखकर आपको कॉपी करने की कोशिश करती है। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं ये महिला या मेल भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन भी दिखाई दे रहा है जिसने, आप में से कुछ लोगों के लिए ये बात होगी कि या तो इस कॉपी कैट को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव इंसान है और आपके सीक्रेट जानना चाहता है ये व्यक्ति। ये जो कॉपी कैट है, आपके इस जो व्यक्तित्व है, आपका ऑरा है एम्प्रेस का, उसके पीछे क्या राज है, कैसे आप इसको आपने गेन किया है, उसको जानना चाहता है या जानना चाहती है। यस, इन्होंने आपको जेलेसी में आके नेगेटिविटी भी सेंड की हुई है। नेगेटिव इमोशंस हैं इनके आपके प्रति, बहुत हेट्रेट है इनके मन में आपको लेकर। हेट्रेट बस इसलिए है कि आप इनसे कुछ बढ़कर हैं। तो आपका ड्रेसिंग सेंस इनसे बेहतर है। ये कुछ ऐसे या तो ये कोई ऐसी लेडी है जो मस्कुलाइन एनर्जी में है और आप की फेमिनाइन एनर्जी के बावजूद भी आप बहुत स्ट्रांग हैं अपनी फेमिनाइन एनर्जी के साथ भी। मुझे यहाँ पे एक लेडी ऐसी दिखाई दे रही है जिसके पास एक पेट है। डॉगी हो सकता है इनके पास में एक।
गाड़ी ज़्यादा चलाती हैं, स्कूटी, या कोई मेल है तो ये बाइक ज़्यादा चलाते हैं। इनको अक्सर आप ब्लैक टी शर्ट या ब्लैक जैकेट में देख सकते हैं। कुछ लोगों के केस में मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसका आपके ऊपर क्रश है। ये आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे। ये आपके जैसा आपके एनर्जी के लेवल में बनना चाहते हैं, इसलिए ये आपको आपकी हैबिट्स को कॉपी करते हैं। ये है नहीं वैसे। ये आपके जैसा बनने के बाद आपको अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करने वाले इंसान हैं। इनका हेटरेट का मुख्य कारण यह है कि ये आपको कितना भी कॉपी कर लें, फिर भी जिस तरह से लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको जितना महत्व देते हैं, आपका जो ऑरा है, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपका जो नेचर है सबको साथ लेके चलने का, वो आपके इनर से आया है, अंदर से आया है और कॉपी करने से नहीं आया। आपका ये मूल व्यक्तित्व है। और ये जो कॉपी कैट है ना आपके अराउंड, इसका ये मूल व्यक्तित्व नहीं है, ये आपसे चुरा रही है। तो कुल मिला के जो है ना, मूल के प्रति ही लोग आकर्षित होते हैं। जो मूल व्यक्तित्व का धनी है उसी के प्रति आकर्षित होते हैं लोग। मुझे ना हमेशा मेरी रीडिंग में ऐसा लगता है कि कोई एक चश्मा लगाने वाला यंग एज का कोई लड़का है जिसको आपकी एम्प्रेस की एनर्जी से जलन होती है। यस, जलन होती है। या तो आप लव और केयर दूसरों को देते हैं, पर वो लव और केयर जो है एज ए पार्टनर किसी का एक्सेप्ट नहीं करते। हो सकता है ये व्यक्ति आपको लव ऑफर देना चाहता हो, लेकिन ये देखता है कि आपको ना, आप अपने आप में परिपूर्ण पुरुष या परिपूर्ण स्त्री हो सकते हैं। आप इनके लिए इतने लालायित नहीं है जितने मरे जा रहे हैं आपके लिए। हो सकता है कि आप ना इनसे स्टेटस में बहुत अच्छे हों और आपसे जुड़कर ये कोई बेनिफिट उठाना चाहते हों। ये कॉपी कैट आपके क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बहुत डरती है, बहुत डरती है। इसको पता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और एक ना एक दिन आप पकड़ लेंगे कि ये आपकी कॉपी कैट है। ये जो आपको कॉपी करती हैं, इनको लगता है कि कितनी भी राजनीति आपके पीठ पीछे कर लें, कुछ भी कर लें, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं और आपके साथ हमेशा ही ईश्वर न्याय करता है। इस बात से इनको जलन भी है। आपके कदम जीवन के प्रति बहुत सोच समझ के उठाए हुए कदम होते हैं। एक जलन वाला पुरुष दिखाई दे रहा है जिसका ऑफर आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। एक कोई बूढ़ा आदमी है, इनकी एज आपसे बहुत ज़्यादा है, कम से कम 25 से 30 साल का अंतर हो सकता है। ये बहुत डोमिनेटिंग व्यक्ति है। हम कॉपी की रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें जेलेसी के भी कुछ कार्ड्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। इस व्यक्ति को आपके ऊपर काफ़ी नाराज़गी हो सकती है। आपने इसे छोड़ दिया है और ये जीवन में रोशनी की तलाश में है।
आपके फाइनेंस से इस कॉपी कैट को जलन हो सकती है। आपके परिवार स्टेटस और अच्छे पार्टनर, जिनके पार्टनर के साथ उनका अच्छा रिलेशन है, घर परिवार अच्छा है, तो आपके पारिवारिक स्टेटस को कुछ लोग कॉपी करते हैं। आपके रहन सहन के स्तर, बैठने उठने के स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस को लोग ये कॉपी कैट कॉपी करती है। इसे ये तकलीफ हो सकती है कि शायद आप में से कुछ लोग डिवोर्सी हो सकते हैं या सिंगल हो सकते हैं। इसे इस बात की एलर्जी है कि सिंगल होने के बावजूद भी आप अपने जीवन के बर्डन्स को इतने ज़्यादा सुंदरता से, इतने तौर तरीके से वहन करने के बावजूद भी इस एनर्जी में रहते हैं। वो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो इसको क्यों नहीं करते अप्रिशिएट? तो इनको इसलिए अप्रिशिएट नहीं करते, ये स्टॉक भी करते, नज़र रखती हैं आपके ऊपर। आपकी बुद्धि आपके आंतरिक अनुभवों से आई है और इसकी बुद्धि आपको कॉपी करने से आई है, तो इन्हें कौन पूछेगा? सुलझे हुए इंसान हैं आप। आपका जो नेचर है वो आपके जीवन के अनुभवों से आया है। इनका जो नेचर है किसी अनुभव से विकसित नहीं हुआ है। इनके अनुभवों में पास्ट में टॉक्सिसिटी हो सकती है। इनके अनुभवों में ये शामिल है कि दूसरों को कॉपी करो, अनुभव की क्या ज़रूरत है। जो भी अच्छा दिखे समाज में, जिसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ हों, उनको लपको, उनको कॉपी करो और बढ़िया अपना पेट भरो, कोई दिक्कत थोड़ी है। मुझे मुख्य एनर्जी ये दिखाई देती है कि विभिन्न संघर्षों के बावजूद भी आपकी दो एनर्जीज प्रबल हैं। मुख्य रूप से जीवन के बोझों को अपने दम पर उठा लेते हैं आप। दूसरी चीज़ ये कि आपके दो विपरीत आयाम हैं। एक मिनट है। आपके दो विपरीत व्यक्तित्व के दो आयाम हैं। एक टाइम तो आप बहुत लविंग केयरिंग सब कुछ साथ में लेने वाले हैं, लेकिन जहाँ कोई भी सियाना बनता है ना, तो आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो इसे ये समझ में नहीं आता इस कॉपी कैट लेडी को कि आप इन एनर्जीज को कैसे बैलेंस कर लेते हैं। आपकी एनर्जी से ये लोग जो है डरते भी हैं, आपको प्यार भी करते हैं। तो एक बाउंड्री जो होती है ना, बाउंड्री, वो आपकी बहुत प्रबल है। लोग आपसे फालतू बात नहीं कर सकते, इसे ऐसा लगता है। इसे आपके जैसा बनना है, तो आपसे सलाह लेने की जगह कि दीदी आपने ये कैसे किया, या भाई आपने ये कैसे किया, या क्या करना चाहिए, आपसे गाइडेंस लेने की जगह ये आपसे कंपटीशन करने लगी, compete करने लगी, है आपको कॉपी करने लगी। कॉपी करने के बाद ये आपको हेट भी करते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं तलवार है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको आपसे, ये जो कॉपी कैट महोदय या महारानी है, इनको आपसे डर लगता है कि आप इतने ज़्यादा इंट्यूशन के तेज हैं कि आपको शायद अभी रीडिंग के दौरान ही पकड़ में आ गया हुआ कि ये कौन है, या कभी ना कभी आप इस व्यक्ति को समझ ही जाएंगे ये कॉपी कैट कौन है। मुझे यहाँ पे लग रहा है ड्रेसिंग सेंस के बहुत कार्ड आए हैं, ठीक है। आपकी शिक्षा दीक्षा ज्ञान बहुत ज़्यादा गहरा हो सकता है। ये कोई ऐसी महिला है जो आपके सेम एज ग्रुप में हो सकती हैं। इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा नहीं है, पुअर है। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। इनका मालूम है मुझे क्या लग रहा है? इनका मुझे लग रहा है कि जैसे आप में से कुछ लोग रेड कलर बहुत पसंद करते हैं, तो आपने
कोई रेड कलर का नया ड्रेस खरीद के पहना हो या आप पहनते हो जनरली। अब ये जो रेड कलर का ड्रेस है इसमें वाइट मिक्स हो सकता है या इसमें सिल्वर कलर या ऑरेंज कलर मिक्स हो सकता है। तो आपने ये जो ड्रेस खरीदा ये काफ़ी कॉस्टली रहा होगा, काफ़ी कॉस्टली ये ड्रेस रहा होगा। तो जब आप इनसे ऑफिस में या कहीं मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, तो ये आपके ड्रेसिंग सेंस को बहुत ध्यान से देखती है और इनके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि इन्होंने आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, आप फालतू इंसान हो, लेकिन इन्होंने आपको काफ़ी नोटिस किया होता है। इसके बाद इनकी हैसियत हो चाहे ना हो, अगर आपने 2,500 का कुर्ता ख़रीदा है या ड्रेस ख़रीदा है या 2,000 का ख़रीदा है, तो ये अपने घर का कबाड़ा भी बेच के उस ड्रेस के जैसा दिखने वाला 1,700 का तो नहीं ला पाएंगे। हो सकता है फाइनेंशियल स्थिति ठीक ना हो, या अगर फाइनेंस आपके समकक्ष हैं, बराबर है, तो ये अपने घर का कबाड़ा भी बेच के, ठीक है, उस ड्रेस जैसा ड्रेस 17 दुकानों पे ढूंढ के ज़रूर लाएंगी। मतलब इनके पास इतना फालतू टाइम है। इसकी जगह इनको करना ये चाहिए कि अपना एक खुद का ड्रेसिंग सेंस ये बनाए, क्रिएट करें खुद का ड्रेसिंग सेंस कि लोग इनको देखें। तो ये आपके पीछे इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। आपने कोई जैसे एयर रिंग्स पहने हैं तो ये जो है पुराने अपने सोने के गहने, नए आपने अगर सोने का कुछ पहना है तो ये अपने पुराने गहने भी पति की जान खा के बिकवा देंगी और नए गहने खरीद लेंगी और आपके जैसा पहनेंगी। कुल मिला के आपको नहीं लगता ऐसा कि आपसे पीछे ही हैं? क्योंकि कॉपी कैट जो है वो पीछे ही तो आता है हमारे, हम तो आगे ही हैं, हम थोड़ी किसी को कॉपी कर रहे हैं। तो ठीक है, आपके कारण इनके घर का कबाड़ा साफ हो जाता है, आप इसी से खुश रहिए, ठीक है ना। और आप इससे भी खुश रहिए कि इनके पास जो समय है, बहुमूल्य समय, ये आपको कॉपी करने में बर्बाद करती हैं, आपके लिए शॉपिंग करने में बर्बाद करती हैं। ठीक है, आज की रीडिंग यहीं तक थी फ्रेंड्स। गजब लोग हैं भैया। करने दीजिए कॉपी, हमारा क्या जाता है। हमको कोई कॉपी कर रहा है मतलब हमारे अंदर कोई बात है, ठीक है ना। मुझे भी बहुत लोग कॉपी करते हैं पर मुझे बहुत आनंद आता है। अरे छोटी सी ज़िंदगी है यार, क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि छोटी सी ज़िंदगी में सब कुछ हमारा खुद का क्रिएट किया होना चाहिए, है ना। अगर जब हम इस संसार से जाएंगे तो हमको फील नहीं होगा कि हम किसी को ज़िंदगी भर कॉपी करते रहे। मेरा मूल व्यक्तित्व क्या है? कुछ भी नहीं रहा मेरा मूल व्यक्तित्व, दूसरों को कॉपी करने के अलावा सब कुछ उधार। मेरा कुछ मूल भी तो होना चाहिए। इससे उधार लिया, उससे उधार लिया। उधार केवल पैसा ही नहीं लेते हैं लोग, व्यक्तित्व भी उधार लेते हैं। पैसा उधार लेना उतनी बड़ी बुराई नहीं है, लेकिन किसी का व्यक्तित्व ओढ़ लेना, किसी की खाल ओढ़ लेना सबसे ज़्यादा निकृष्ट कार्य की श्रेणी में होता है। तो फ्रेंड्स, रीडिंग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रीडिंग कैसी लगी आपको मुझे बताइएगा, कितनी रेजोनेट हुई मुझे बताइएगा। जो भी कार्ड्स में निकला वो मैंने बताया। रीडिंग को अपने आप पे फोर्सफुली लागू करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।